नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसा चल रहा है? प्रॉफिट लॉस और खत्म होने के कगार पे ही है। फिर इसके बाद हम अभी परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये प्रॉफिट लॉस की कुछ एक क्लासेस और बची हैं जो आपको देखनी है, और पढ़ते रहिए। मैंने वीडियो बीच में इसीलिए बनाया कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिले। पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। जैसा कि हम हर महीने अनअकैडमी पे मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं। अभी तक कॉम्बैट होते थे, कॉम्बैट तो पहले की तरह ही रहेगा, बट अभी एक ये मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, इसको जरूर देना है। मेगा इसलिए क्योंकि इसमें एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों का स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें हमने बहुत सारे इनाम रखे हुए हैं। रैंक 1 के लिए लैपटॉप है, 2 से 6 के लिए मोबाइल, 7 से 16 के लिए ईयरबड्स, और 1 से 10, 11 से 25, यानी टोटल 400 रैंक तक अच्छे प्राइजेज हैं। उसके अलावा 300 लकी लोगों के लिए भी हैं। और ये 20 फरवरी को होगा टेस्ट। बैंक एग्जाम सुबह 10 बजे, एसएससी 2 बजे, रेलवे 5 बजे। इसमें एनरोल करना है और फ्री है ये टेस्ट देना। सोचिए अगर आप 4 लोग मिलके भी लैपटॉप जीत लें तो बड़ी बात होगी। एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है। तो उसमें इनविटेशन कोड मांगेगा, अभिनय मैच डाल देना है और पढ़ते रहना है। देखिए, जब तक अपने बारे में पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए ये तैयारी का लेवल पता करने का भी तरीका, थोड़ा मजा भी आता है। ऐसे प्राइजेज वगैरह रहते हैं तो ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आए कि हाँ यार, मैं भी टेस्ट दे के देखता हूँ। दो भाई मिलके बैठ जाएंगे यार, मैं देखेंगे कैसे नहीं होंगे पेपर, पूरे का पूरा सही करेंगे। तो थोड़ा एनर्जी बनी रहती है, इसलिए टेस्ट वगैरह देते रहो। और जल्दी फिर अभी लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तो थैंक यू। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। मुझे मिल गया वो सवाल, आज मिला है इतने दिनों में। देखो भी इस सवाल को कैसे करेंगे, मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ कठिन था। ये तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे भी हम बता रहे थे आपको। आप तो छोड़ो ना कि 2 बार यूज करता है फाल्स, हम तो पूरा दोनों का कंबाइन निकाल देते हैं। एक का 850 पता है, दूसरा घटा देंगे, है कि नहीं भाई? तो वही झूठ सच का कंपैरिजन कर देते हैं। 6 से 2/3% का मतलब, नहीं नहीं वो छोड़ो, 6 18 और तो 20/3% ना। तो 20/3% यानी कि 100 प्लस 20/3% कितना हुआ भाई? 300/3। ये तो झूठ है, झूठ है ना ये तो? सच है ये? अच्छा ठीक है, ठीक है। 120% क्या है? 80%, वो झूठ है। तो सच की वैल्यू तो कितनी है? 2000 ग्राम है, खत्म बात। तो अगर मैं इसको 4 से भाग कर दूं, 4 से, और इधर 3 से गुणा कर दूं, तो कितना बच जाएगा? 80। 4 से भाग किया भैया 2000, और 3 से इधर गुणा किए, तो कितना आ गया 80 का वैल्यू? 4 से भाग किए और 3 से गुणा, तो 4 से 1500 आ गया। अब 1500 में एक कम वक्त 850 है, दूसरा क्या होगा? 650। कोई कंफ्यूजन है का? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। लोग अलग अलग निकालेंगे, पहले वाट का इतना, दूसरे वाट का इतना। टेंशन नहीं पालने का, समझा क्या? थोड़ा तकलीफ किस वजह से हुआ कि 6 से ही 2/3% का खेल था। बाकी तो अगर 6 से ही 2/3% नहीं होता तो तकलीफ का मतलब ही नहीं बनता था कोई। क्यों जी बनता था? नहीं बनता था। अगर मान लेते हैं 20% फायदा ही होता डायरेक्ट, तो हम कह देते 120 की वैल्यू 2000 है और 80 की निकाल देते। अभी क्या होता है, थोड़ा 320/3 की 2000 आ गई थी। तो ये झूठ सच याद रहेगा। पता है मैं क्या करता हूँ, तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हें याद रहे, परमानेंट भूलो ना। अब एक बात तुम्हें याद हो गई है कि झूठ का झूठ से कंपैरिजन होना है और सच का सच से होना है। हर सवाल आपकी मुट्ठी में। बेटे आप समझ रही हो? थोड़ा सा क्या कभी कभी कैसे आता है, मतलब ऐसे कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है जैसे कि मुझको बनाया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कैसे आता है थोड़ा थोड़ा डाउट, ये बताओ। आज पार्लर वाले भाई साहब नहीं आए क्या? ये वो बिजी चल रहे हैं। कल मैंने उनको फोन कर तो कह रहे कि मैं गाजियाबाद हूँ। मैंने बोला राजनगर तो नहीं हो कहीं? कह रहे यार आप डिस्टर्ब कर रहे हो खामखा, पार्टी में था ना। लेकिन ही इज वेरी नाइस गाय। तुम दोनों के क्या क्या नाम है? सोनम किसका नाम है तुम में से? सोनम तुम्हारा नाम है? ज्यादा हीरोइन समझते हो तुम अपने आप को? कुछ किया नहीं, यही तो दिक्कत है। हाँ एक बार रिपीट कर दें, कैसे हो आप? बढ़िया, मजा आ रहा है? क्या हुआ, बुरा मान गई क्या? पगली हो क्या?
हटो, मुझे तो पता ही था तुम्हारा ही नाम होगा। मैं ये कह रहा था भाई साहब, ये इसको वास्तव में 6 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है, यानी कि 20/3 का लाभ हो रहा है। तो 20/3 का लाभ होने का मतलब इसकी जेब में 300/3 आ रहे हैं। ये सच्चाई है, पता है। और ये सच्चाई 2000 ग्राम के बराबर है, क्योंकि 2 किलो में 2000 ग्राम होते हैं। लेकिन ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, कह रहा है कि मैं तो 20% हानि कमा रहा हूं, यानी कि ये झूठ है 80%। तो मैंने कहा 80% की वैल्यू निकाल देते हैं, तो मैंने 4 से भाग लगाया, 4×8 = 32, 4×5 = 1500। तो 80 की वैल्यू कितनी आ गई, 500 × 3, 1500 ग्राम। तो 80% की वैल्यू कितनी है, 1500 ग्राम। 80% की अगर 1500 ग्राम आ गई, यानी कि वो 2000 ग्राम की जगह कितना तोल रहा है, 1500 ग्राम तोल रहा है, जिसमें एक बाट 850 का है। तो दूसरा कितने का होगा, 650। कंबाइन निकाल दिया हमने कि जो उसका घपला था वो कंबाइन कितना होगा। बात की गहराई को समझ रहे हो लल्लू राम? भवानी जी आपके क्या हाल है? यार आप बढ़िया आदमी हो बहुत, पता है। नहीं 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 यार, आप सब बहुत बढ़िया आदमी हो। नहीं, ये भी नहीं है। आप सबसे ना आंतरिक लगाव है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कभी आप जीवन में संकट में फंसो। चले जी, एक सवाल लिखें दोस्त। एक बेईमान दुकानदार, पिनवा और एक पिजवा दे देना। एक बेईमान दुकानदार एक्स्ट्रा है पेन। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। एक दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। बहुत कमीना। बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। इस बात को इंग्लिश में लिखेंगे शॉपकीपर, अच्छा, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब घपले के लिए क्या आएगा, चीट 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड चीट 40% एट द टाइम ऑफ सेलिंग।
भाई अब आप बोलते रहोगे या मेरी बात भी सुनोगे? मैंने क्या बोला? हिंदी इंग्लिश में दोनों ने एक एक लाइन कंप्लीट कर ली। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। ही क्लेम टू सेल द प्रोडक्ट एट 10% लॉस टू फाइंड द एग्जैक्ट प्रॉफिट परसेंट। कितना उत्तर आ रहा है भाई? 20% उत्तर आ रहा है। सवाल ही नहीं उठता भाई साहब 20% का। आप कैसी बातें कर रहे हो यार? 40% की बेईमानी यहाँ कर ली, 20% की वहां कर ली, तब भी आप कह रहे हो कि यार मजाक लगा के रख रखा है। बास वह 10% हानि का क्लेम करता है, तो बताइए कि कितने परसेंट? ये वाला सवाल था वही। कितना आ रहा है इसका उत्तर? क्लास में करा दिया था मैंने लास्ट टाइम। कितना आ रहा है? हाँ 80 आना चाहिए। यही था वो, और कुछ नहीं था। मैंने क्लास में नहीं करवाया पहले, मुझे याद नहीं है, लेकिन तो फिर वो दूसरा ही होगा फिर। वैसे तो वो यही लग रहा है मुझे। उसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। मतलब उसको रुपए से तो जल्दी हो जाता है। मैं उस सवाल की बात कर रहा हूँ जिससे रुपए से तो आप भी कर लेंगे, लेकिन जो मैं ग्राम वाला तरीका बताता हूँ उससे बच्चा नहीं कर पाता, उसको फिर मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है। वो उस सवाल की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को भी उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि ये कुछ फंस रहा है क्या सवाल, लेकिन हो गया था वो ये नहीं है, ये तो सरल ही है। कितना आ रहा है इसका? आप बताओ बेटा। 68%। आपको तो संन्यास ले लेना चाहिए उम्र के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, ये तो भी जवान है, लड़का सीख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखें, कुछ नहीं करना पड़ता। 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम। तो ये आदमी क्या कर रहा है? 1000 ग्राम की कीमत में ही 1200 ग्राम लेके आ रहा है। यही कर रहा है। और 1000 ग्राम की जगह ये 40% कम तोल रहा है, यानी 600 ग्राम तोल रहा है। क्योंकि भैया यहाँ पे 40% की बेईमानी कर रहा है, यहाँ पे 20% का घपला कर रहा है। तो घपले का मतलब ही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है, वहां नहीं दे रहा है। ठीक है। अगर खरीदते वक्त घपला कर रहा है यानी ज्यादा ले रहा है, बेचते समय घपला कर रहा है यानी कम दे रहा है। कॉमन सेंस है। अब ये बोल रहा है कि मान लेते हैं 1200 ग्राम जितने का भी लाया, ये लोगों को बोल रहा है कि मैं इस पे भी आपको क्या कर रहा हूँ? 10% लॉस पर बेच रहा हूँ, यानी कि मैं आपसे सिर्फ 1080 ग्राम के पैसे ले रहा हूं। लोगों को बोल रही है कि मैं 1200 ग्राम आपको पूरा दे रहा हूं, लेकिन 1080 ग्राम के पैसे ले रहा हूं। लेकिन क्या ये सच्चाई है? नहीं है। ये तो इस हिसाब से भी अगर 1080 ग्राम के पैसे ले रहा है तो ये 480 ग्राम कमा रहा है। बोलो कमा रहा है कि नहीं?
अब ये 1000 ग्राम पे 1200 ग्राम लेके आया और 10% लॉस की बात कर रहा है, यानी 1080 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है? 480 ग्राम। 600 पे बेच रहा है ना 600 ग्राम, 480 बचा रहा है ना। हाँ तो गलत है 80%। तो 100 ग्राम पे कितना कमाएगा? अब ये देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। पता है गड़बड़ क्या लग रही है? कि अभी इसके पास 120 ग्राम और भी तो बच गया नहीं, लेकिन इसने दिया तो पूरा का पूरा 1200 ही है। ये तो पैसे ही तो ले रहा है ना 1080 के, दे तो पूरा ही रहा है ना, कि जितना लेके आया था उतना ही दे रहा हूं मैं आपको, यही तो मतलब है। 1200 में ज्यादा देगा, 1000 में 600 दे रहा। लोगों सुनो मेरी बात, ऐसा करें इसको एक बार 1 रुपी से बना के देख लेते हैं और फिर इस पे आएंगे दोबारा से, ठीक है? एक बार इसको मैं थोड़ा ऊपर खिसका देता हूँ, क्योंकि डाउट मुझे भी इसमें थोड़ा सा मतलब फील नहीं आ रही, उत्तर भी नहीं पता है इसका बेसिकली एग्जैक्टली कि उत्तर इसका है क्या, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं सवाल को, छोटा भी कर दूं। ठीक है जी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि 1 रुपए का 1 ग्राम आता है, मान के चल रहे हैं, मान लेते हैं कि 1 रुपए का 1 ग्राम आता है और 1000 इसने खरीदा, क्योंकि इसमें कुछ घपला हो रहा है सवाल में, जरूर गलती लग रही है मुझे। तो 1000 रुपए का ये लेके आया है, लेके आया साहब 1000 रुपए का, 1 रुपए का 1 ग्राम मान लिया हमने कि इसने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। अब जितनी भी प्रॉफिट निकलेगी वो किस पे निकलेगी? 1000 पे सीधे सीधे, ठीक है? तो अब लेकिन ये लाया कितना है इस 1000 में, ये देखने वाली बात होगी। 1200 ग्राम लाया, 1200 ग्राम लाया, ठीक है? अब मान लेते हैं कि इससे कोई 1 ग्राम लेने आया, अगर पता है वहीं पे सवाल में ये 10% हानि नहीं होती, 10% डिस्काउंट होता, तो हमारा ये सही हो जाता कि भाई वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, नहीं दे तो वो पूरा 1200 का 1200 ग्राम ही रहा है, लेकिन वो 1080 के पैसे ले रहा है, तब तो शायद मुझे लगता है ये सही होता अगर 10% डिस्काउंट की बात होती। लेकिन ये क्या है, 10% हानि की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं हानि पे बेच रहा हूं। अब मान लेते हैं कि इससे कोई 1 किलो लेने आया, तो 1 किलो लेने आया तो ये उससे कितने रुपए लेगा? मान लेते हैं इससे कोई 1 केजी लेने आया कि भाई मुझे 1 केजी सामान दे दो, तो ये उससे रुपए लेगा 900। कह रहा है कि मैं जितने का लाया हूं उससे भी आपको 10% हानि पर बेच रहा हूं, यही बोलेगा ना, ये 900 लेगा और उसको देगा कितना? ये 600 ग्राम देगा, 600 ग्राम दे देगा उसको। 900 रुपए लेके इसने 600 ग्राम दे दिया। अभी भी इसके पास कितना बचा हुआ है जी? 600 ग्राम ही और बचा हुआ है, तो फिर ये 900 रुपए लेगा, 900 रुपए लेगा या नहीं लेगा? लेगा। और फिर ये उसको, अभी इसके बाद 600 ग्राम ही बचा था, नहीं नहीं, तो 1200 ग्राम इसका चला गया और इसके पास इसने 1000 रुपए खर्च किए थे जी, और 1800 रुपए इसके पास आ गए, तो 80% प्रॉफिट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सही था मतलब। वो पता सही आएगा, वो हमें दिखता है सिर्फ कि गड़बड़ हो रही है कहीं, वो गड़बड़ हो नहीं रही। इतने सवालों पे वेरिफिकेशन हो चुकी है इसकी कि आप ग्राम मान के ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वैसे एक बात तो सुनो मेरी, क्योंकि हम तो परसेंट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो परसेंट प्रॉफिट तो अब आप चाहे 100 ग्राम पे निकाल दो, चाहे उससे क्वांटिटी से मतलब थोड़ी है ना। ये बात तो हम पहले दूसरी क्लास में आपको बता चुके हैं कि परसेंट प्रॉफिट का क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्वांटिटी आप 1 किलो बेचो उसी रेट पे 2 किलो बेचो उसी रेट पे आप 4 किलो बेचो, परसेंट प्रॉफिट तो वही रहेगा। क्यों महाभारत?
आप बेटा इतने सुस्त कैसे हो, क्या हुआ, घर से खर्चा नहीं आया क्या इस बार? पापा डांट रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया अब तुम्हें, आ जाओ। जिस दिन भी पापा डांटे ना बता देना ऐसे। पापा लोगों को तो हम लाइन पे लगा देते हैं 2 सेकंड में, लेकिन कुछ पापा होते भी बड़े डेंजर है, हमें ही लाइन पे लगा देते हैं। लेकिन कई बार इस बात का ध्यान रखा करो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, लाल किला देखने जा रहे हो, कुतुब मीनार देखने जा रहे हो, घर पे नहीं बता रहे हो और बोल दे रहे हो कि क्लास जा रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखो कि मुझे भी प्री इन्फॉर्म कर दो इस बात का। मैं साला कम वक्त नींद में उठ के फोन उठाता हूँ और फिर मेरे को टेंशन हो जाती है यार कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई बच्चे हमारे अपने, माँ बाप का तो कुछ नहीं है, इधर निकल जाएंगे। वो तो हम भी अपने घर पे झूठ बोल के भाई निकले इतनी बार कि चलो क्लास का बहाना कर दिया और चलो जा रहे हैं ताजमहल दिखाते हैं, ये कराते हैं वो कराते हैं। घर वाले इस चीज को बड़ा गलत ले लेते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या कर रहा है इसने, देख लिया। अरे भाई आप परमिशन नहीं दे रहे तो बच्चा बिना परमिशन के जाएगा? जाएगा? वो सीधी सीधी बात है। अगर बच्चे ने एक बार घर से बाहर रह रहा है और पूछा कि पापा मैं मूवी देखने जा रहा हूं, आपने हाँ की तो भी उसे जाना है, और ना की तो जाना है और अगली बार पूछेगा भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि हाँ करने में ही भलाई है। इस बात का पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो नहीं रखते हैं। होते हैं कई बार अड़े होते हैं पेरेंट्स। एक बार ये 480 वाला बता दो। और हमेशा जितने भी बच्चे हैं वो अपने घर पे, जैसे आपके घर वाले कहते होंगे कि हमें कोचिंग का नंबर दो या कुछ, तो कहते हैं नहीं कहते? अरे कहते होंगे कुछ के तो कि कोचिंग का नंबर दो, कभी तुम्हारा फोन ना मिले, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नंबर देना है और किसी का भी नहीं देना। क्योंकि मैं ही एक वो शख्स हूं जो हर सिचुएशन में इतने तरकीब से झूठ बोल लेता हूं कि सामने वाले को आवाज भी हो जाए तो गारंटी। और वैसे भी टीचर बोलेगा बात में दम है। तो सिर्फ मेरा ही नंबर देना है, मैनेजमेंट या किसी का भी नंबर नहीं देना। समझ रहे? आपके घर से फोन आता है कि जी आज क्लास, तो मैं समझ जाऊंगा कि कुछ लफड़ा हुआ है। हाँ जी क्लास तो थी, बताइए। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल देगा, जी नहीं थी आज तो कोई क्लास नहीं थी। तो मैनेजमेंट का नहीं देना, मेरा देना है। और अपने पापा को ये भी बोल दीजिएगा कि वो बेसिकली किसी का फोन उठाते नहीं है, बहुत कम लोगों का फोन उठाते हैं। तो आप पहले मैसेज करिए कि आई एम द पापा ऑफ हर एंड हिम, तब वो आपको खुद ही बैक कॉल कर लेंगे, मैं खुद ही बैक कॉल कर लूंगा। ये अपने पापा को चेतावनी देके रखिए। और ये नंबर उनके फोन में मेरा सेव कर दीजिए, सिर्फ मेरा। हमेशा बच्चे रहेंगे, सेफ रहेंगे। अरे मौसी फोन करेगी, मौसी से भी निपट लेंगे। मेरे पास बहाने और भी हैं। क्लास की छुट्टी थी लेकिन मैंने डाउट फैकल्टी बिठाई हुई है, हो सकता है बच्चा वहां डाउट पूछने आया हो। ठीक है, नहीं हो सकता है रिकॉर्डिंग क्लास चल रही। मेरे पास बहाने बहुत है, तुम अपना ज्यादा दिमाग ना लगाओ, मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है? इस सवाल को तुम कह रहे हो, तुम कैप लगा के जो उधर बैठे हो बड़े हीरो बन रहे हो। देखो इधर 1000 ग्राम लेके आया था, 20% ज्यादा लेके आया था, 1200 ग्राम लेने तो 1000 ग्राम गया था, 40% कम यानी 600 ग्राम। ठीक है? तो 1200 पे 10% कम, यानी ये कह रहा है कि अगर मैं आपको 1200 ग्राम दूंगा तो केवल 1080 ग्राम के ही पैसे लूंगा। लेकिन ये दे कितना रहा है जी? 600 ग्राम दे रहा है 1 किलो पे। तो यानी कि इसको 480 ग्राम की प्रॉफिट हो रही है। 100 पे 480 ग्राम की प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया? 80%। यार आपने नीचे गड़बड़ करवा दी, पता है। अब ये अक्सर हो गया, मैंने बोल दिया तो ये अक्सर हो गया। वो कोई बता थोड़ी रहा है कि मैं, अच्छा 900 ग्राम के पैसे ले रहा है, वो बता रहा है इस बात को, क्या बता रहा है इस बात को ना, कि मैं 900 ग्राम के पैसे ले रहा हूँ लेकिन दे 1 किलो रहा हूँ। लेकिन 1 किलो की जगह कितना दे रहा है? 600 ग्राम, यानी 900 रुपए में 600 ग्राम दे रहा है। टोटल 1200 ग्राम इसके पास है, अगली बार फिर 900 रुपए में 600 ग्राम दे देगा। 1000 इसने खर्च किया था टोटल, और
800 का प्रॉफिट, ठीक है, 80% ही आ रहा है। कोई नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पिटोगे और। एक सवाल लिख लो जरा। एक दुकानदार, ये भी बेईमान है। नहीं, मैं जा रहा हूँ ना, सारे टाइप के सवाल एक बार हो जाए तो। अब यहाँ बनिया कौन है यार? आप बनिया ब्राह्मण ये सब, या ये जातिवाद फैलाने आ रहे हो यहाँ पे? ये सब यहाँ नहीं चलता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आप आज से अपने आप को बनिया कहना छोड़ दो। सेकंड नहीं लगेंगे जी बनिया वगैरह निकालने में। नहीं, रहने दो, बच्चा अपना। एक दुकानदार 400 रुपए की 20 किलो चीनी बेचता है। A dishonest shopkeeper sold क्या लिखा जी? dishonest shopkeeper sold 20 kg sugar at the rate of 400। but क्या लिखा? but a customer ask 20% discount हिंदी वाले लिखेंगे, एक व्यापारी 20 किलोग्राम चीनी 400 रुपए में बेचता है और एक ग्राहक 20% का बट्टा चाहता है। एक ग्राहक क्या लिखा भाई? एक व्यापारी 20 किलोग्राम चीनी 400 रुपए में बेचता है और एक ग्राहक 20% का बट्टा चाहता है और वह इससे सहमत हो जाता है। एंड ही एग्रीड। तैयार हो जाता है। लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 4% चीनी कम देता है। बट इंस्टेड ऑफ 1 kg he gives 4% less sugar। 4% less sugar। What is the effective discount that he customer gets? तो ग्राहक को प्रभावी बट्टा क्या मिलता है ये आपको बताना है।
बताइए जी। वैसे सहमत हो जाता है, 1 किलोग्राम की जगह 4% चीनी कम देता है, ग्राहक को प्राही बट्टा क्या मिलता है? ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना तुम दोबारा, हम वहीं खड़े मिलेंगे। तांत्रिक साहब, क्या हाल है? बढ़िया। दोस्त कैसे हो? जैकेट कहाँ से मार दी? लाल किले से? लाल किले किस लिए गए थे कल 26 जनवरी पे? 25 की सुबह। कितने की पड़ी? यार अच्छी लग रही है। मैंने भी 2 जैकेट लिए। नहीं, ये नहीं मिलता वहां पे। मिलता है क्या? मैंने कहा भी था तुमसे ले चलना मुझे, लेकिन यार मनी का नहीं, नहीं मिलेगा ना। ये आर्टिकल अभी आया है, ये अगले साल मिलेगा वहां पे। अरे हाँ। लैपटॉप भी? सच बताओ, लैपटॉप भी मिल जाते हैं? किसको? सुनो, तुम जैसे कितने बेच दिए हमने। देखो भाई, क्या उत्तर आ रहा है? पता है, कई बच्चे तो, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये निकाल लिया कि 1 किलो चीनी 20 रुपए की पड़ेगी। कुछ तो होंगे, कितने हैं? सही सही बताओ, हाथ खड़ा ईमानदारी से। काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सबसे पहले यही निकाला होगा कि 1 किलो चीनी 20 की पड़ेगी, जबकि इसकी जरूरत नहीं है पूरे सवाल में कहीं। एक बात बताओ यार, मान लेते हैं कि 100 ग्राम चीनी लेने आया था वो, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है तो अब 100 ग्राम से ही काम चल जाएगा। 100 ग्राम चीनी लेने आया था, तो उसने कहा कि मुझे यार 20% डिस्काउंट दो, यानी कि तुम मुझसे सिर्फ 80 ग्राम के पैसे लो। यही बोला होगा उसने। भाई 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है? कि तुम मुझसे केवल 80 ग्राम के पैसे लो। उसने बोला ठीक है ले लूंगा, तैयार हो गया। लेकिन दिया कितना फिर उसने? 96 ग्राम ही दिया। तो जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इस आदमी को 100 पे 20 का डिस्काउंट मिल रहा है, वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि 4% कम तोला है, क्योंकि इसको 96 में मिला है डिस्काउंट। और कितने का मिला है? 16 ग्राम का। कह सकते हैं कि नहीं? 96 तो 16/96, 96 पे 16 का मिलने का मतलब 1/6। 1/6 का मतलब 16, 2/3%। ये उत्तर। कोई डाउट है तो बोल दो। बेईमान दुकानदार देख रहे हो कितना लंबा पढ़ाया जा रहा है आपको, क्योंकि आपके साथ बेईमानी नहीं हो रही है। अच्छे सवाल आएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता कैसे कैसे सवाल आ जाए पेपर में। हाँ जी बोलो, कोई डाउट है तो। आवाज कट रही है। किसमें? क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मतलब दोबारा बोलो क्या? हाँ। नहीं नहीं, अभी अब 1000 ग्राम तो भूल ही जाइए। भी अब तो उसके पास 1200 ग्राम है। कोई भी लेने आएगा तो वो तो 1200 ग्राम शो ऑफ कर रहा है ना कि मैं 1200 ग्राम लाया हूँ। वो ये थोड़ी बताया किसी को मैं 1000 ग्राम लाया हूँ। तो जब वो 1200 ग्राम ला रहा है तो जो भी बंदा लेने आ रहा है वो उसको बोल रहा है कि मैं तो आपसे 1080 ग्राम का ही पैसा लूंगा। 1080 ग्राम का। लेकिन वो देगा कितना? 600 ग्राम।
और 600 ग्राम देते ही उसकी कीमत उसके हाथ में आ जाएगी या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। कोई भी 1 किलो लेने आएगा तो वो उसको 600 ग्राम देगा, जितने मर्जी पे भी दे, उसकी कीमत उसके हाथ में आ गई, लेकिन उसको उसके बावजूद भी 480 ग्राम बच गया। तो 600 पे 480 ग्राम 80%। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हमने 1 रुपए से देखा था कि मान लेते हैं 1000 ग्राम 1000 रुपए का लाया था, और लाया कितना था, 1000 में 1200 ग्राम लाया था। अब वो क्या कर रहा है कि 600 ग्राम ही बेच रहा है, तो वो लेकिन क्या कह रहा है, 1 किलो जब वो किसी को दे रहा है तो वो कह रहा है कि 10% लॉस पे बेच रहा हूं, यानी कि मैं 900 ग्राम यानी कि 900 रुपए ले रहा हूं आपसे, लेकिन दे कितना रहा हूं, 600 रुपए दे रहा हूं। तो 900 रुपए में 600 ग्राम दे रहा है बस। तो उसके बाद टोटल 1200 ग्राम है, अगले 900 रुपए में फिर 600 ग्राम दे देगा कि नहीं भाई। तो 1800 रुपए इसके पास आ गए, और इसने इन्वेस्ट कितना किया था, 1000 इन्वेस्ट किया था। तो 1000 पे 1800 रुपए आ गए इसकी जेब में दोस्तों, तो 800 रुपए का फायदा हो गया कि नहीं। 800 का फायदा होने का मतलब क्या, 80% प्रॉफिट है। कहां से बोल रहे हो तुम? पटना से बोल रहे हैं। चलो बढ़िया। और सब पटना में मौसम कैसा है? अच्छा है सर। ठंड वगैरह है कि नहीं? हल्का हल्का है। रजाई की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं सर, मतलब हल्का हल्का होता है, कोई ज्यादा नहीं। दिल्ली ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, रजाई की जरूरत पड़े तो बता देना, भिजवा देंगे, अच्छी रजाइयां मिलती हैं। दो 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 बंदे आराम से रजाई में घुस जाएंगे, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। अरे रूममेट तो होगा आपका, बड़ी रजाई भिजवाएंगे, बड़ी रजाई भिजवाएंगे। सर भाई है सर, भाई है। हाँ हाँ, तो बस बस, तो फिर क्या है। कहीं पे सर, सर हाँ, सर हम देते हैं हम। क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं कि जितना आपका है वो सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस में एक बार कहीं के प्रॉब्लम है। जैसे सर 118 का हम कोचिंग खरीदता हूँ, उसको 5-10 के बराबर उसको लाभ होता है या मतलब प्रॉफिट होता है, तो कहीं कि इसमें कहीं के प्रॉब्लम है मतलब। अभी सुनिए, अभी अभी प्रॉफिट लॉस 2-3 दिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप टेंशन मत लीजिए। अभी कौन सा खत्म हुआ है, अभी तो चलेगा, लंबा चलेगा। ठीक है, अभी तो बहुत क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, आप डाउट भी पूछ सकते हो। नहीं नहीं, लाइव क्लास अभी नहीं है तो डाउट भी पूछ सकते हो, जहाँ पे भी अभी आपको डाउट आएगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। और कोलकाता में घोष जी नमस्कार। अरे अब बात करने दो, तुम इधर हटो। सब बढ़िया चल रहा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। करवाऊं अभी तुम्हें बात, ज्यादा हीरो बन रहे हो। चलो जी, अगला सवाल लिखो। ये गलियां ए शॉपकीपर marks his goods, a shopkeeper marks his goods 20% above the cost price. A shopkeeper marks his goods 20% above the cost price. एक दुकानदार क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है and gives 10% discount to the customer and gives 10% discount to the customer. और 10% डिस्काउंट देता है कस्टमर को। क्या लिखा जी? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% कॉस्ट प्राइस से अधिक अंकित करता है तथा
10% डिस्काउंट देता है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूज 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। बेचते वक्त वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन यूज करता है। एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग, ऐसा सवाल शायद हम कर चुके हैं। एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेज 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, और खरीदते वक्त 1100 ग्राम का बाट यूज करता है 1 किलो की जगह। फाइंड हिज परसेंट प्रॉफिट। कितना उत्तर आ रहा है? देखिए 1000 ग्राम लेके आया ये कम वक्त, 1000 ग्राम, लेकिन 1000 की जगह कितना लाया है? 1100 ग्राम। इसने कितना अंकित कर दिया? 20% अधिक अंकित कर दिया। 1100 का 20% 220, 1320 ग्राम हो गया। 1320 ग्राम पे ये आदमी 10% डिस्काउंट दे रहा है। 132 का 1188 ग्राम के पैसे ले रहा है। कर चुके हैं सेम सवाल, उसमें बस 10% बोला हुआ था और दे कितना रहा है? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम पे इसको कितने की कमाई हो रही है? 288 ग्राम की। 100 पे कितने की होगी? 100 पे होगी 32%। एक सवाल और लिख लो कैंडल वाला। अब ये बेईमान दुकानदार में इतना काफी है। रिपीट, आप पिछली क्लासों में नहीं आई हैं? नहीं, कहाँ रहती हैं आप? कहाँ घूमने गई थी पहले बताइए? फीवर आ रखा था, जा नहीं रहा था? 3 दिन तक रहा था, लग नहीं रहा देख के। ध्यान रखो बेटा अपने, ऐसा फीवर का इंजेक्शन ले लो, तुरंत फीवर आए, अपना सिरिंज भर के रखो तुरंत। ऐसे इंजेक्शन लगाया मुंह में, बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा। ऐसे यहाँ ऐसे करके पिचकारी मार ले, सिंपल है। या एक पैरासीटामॉल छोटे हमेशा पॉकेट में रखो, जैसे हल्का सा भी लगा ना फीवर आ रहा है, हल्की चाट ली, फिर जेब में रख ली वापस। फिर आपको लगा कभी कि थोड़ा बढ़ रहा है, 2-3 बार जीभ पे रगड़ ली, आएगा ही नहीं फीवर। उसे पता है कि यार पहले से ही उसको लिए कोई बैठा हुआ है। हम लोग देर कर देते हैं तभी आ जाए, उसको मौका देते हैं हम। अगर हम किसी को दरवाजा ना खोले, कोई कैसे आ जाएगा बताइए? दरवाजे में हमने जहर फैला दिया ऐसे। सिंपल फंडा। देखिए दोबारा से, 1000 ग्राम था, 1100 ग्राम लेके आया। नहीं, ऐसा कोई सूत्र नहीं है। और 20% अधिक हमने अंकित कर दिया, 20%। तो ये कितनी हो गई? 1320 ग्राम। 1320 ग्राम 20% उसका कितना होगा? 220 ग्राम। और 1320 और 10% उस पर बेच दिया तो 1188 ग्राम रह गया। 10% डिस्काउंट दे रहा है ना, यानी कह रहा है कि मैं 1188 के पैसे लूंगा, माफ कर दिए 132 ग्राम। लेकिन वास्तव में दे कितना रहा है? 900 ग्राम ही दे रहा है। तो तब भी इसको कितना बच रहा है? यहां से 288 ग्राम तो बच ही जा रहा है। तो 900 ग्राम पे 288 ग्राम बच रहा है, ग्राम से ग्राम कट गया, 100 पे कितना हो गया? 32%।
ये आपको बाकी लोग समझा देंगे, आप नहीं आई हैं पिछली क्लास में तो 200 समझ लीजिएगा। लेकिन ये अगला सवाल लिखें फटाफट से। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, बहुत ध्यान से सवाल लिखेंगे और बहुत ध्यान से उत्तर बताएंगे, नहीं तो हम आपकी चमड़ी उधेड़ देंगे। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन earn a profit, earn a profit after selling 10 candles, a man earn a profit of the SP of 3 pence. 10 मोमबत्तियां बेचने के बाद एक आदमी को 3 पेन की एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है। 3 पेन की एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है। लिख लिया जी सबने? ठीक है। While selling 10 pence, while selling 10 pence, a man loses SP of 4 candles. इसका मतलब क्या है कि 10 पेन बेचने पर, 10 पेन बेचने पर एक आदमी को 4 मोमबत्तियों के एसपी का नुकसान हो जाता है। 4 मोमबत्ती का नुकसान हो जाता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का आंकिक मान बराबर है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर इक्वल, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का आंकिक मान बराबर है। मतलब अगर 10% का फायदा है तो 10% का ही लॉस है। एंड द सीपी ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ द पेन, एंड द सीपी ऑफ द कैंडल इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ द पेन। कैंडल का सीपी पेन के एसपी का आधा है। कैंडल का सीपी पेन के एसपी का आधा है। कैंडल का सीपी पेन के एसपी का आधा है। फाइनल रेशियो ऑफ द एसपी ऑफ ए कैंडल टू ए पेन, इसका मतलब है कि कैंडल और पेन के एसपी का अनुपात बताओ। कैंडल और पेन की एसपी का अनुपात बताओ।
मैं तो सोच रहा हूँ और लोगों को भी देखो और मेरे 4 हैं। देखो भाई कितने आप हो गया नितिन जी, आपसे हो गया सवाल? नहीं हुआ? अच्छा और किसी से? अच्छा किसी ने देखा हो ये लाल पीली नीली किताब में लंबा सा सोल्यूशन देखा है ना? मैं लिख रहा हूँ एक लाइन, उसी में उत्तर आ जाएगा। देखो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट बराबर है लॉस परसेंट। अच्छा प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं मुझे बताओ? ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी गुणा 100। तो आप बताओ पहले वाले में कितना प्रॉफिट हो रहा था? 3 पेन की एसपी। अच्छा 3 पेन की एसपी का प्रॉफिट हो रहा था, क्या बेचने पे हो रहा था? 10 कैंडल बेचने पर हो रहा था, यानी कि नीचे क्या आएगा? 10 कैंडल की सीपी। तीन पेन की एसपी के बराबर हो रहा था ना, तो 10 कैंडल की सीपी, नीचे सीपी आएगी क्योंकि भाई नीचे सीपी आती, गुणा 100। ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा कि नहीं? ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, ये टोटल सीपी बराबर इतने। अच्छा ये लॉस परसेंट के बराबर है, तो लॉस परसेंट कितना हो रहा है जी? 4 कैंडल की एसपी। अच्छा कितने पे हो रहा है ये? 10 पेन बेचने पे 10 पेन की सीपी गुड़े 100। अच्छा 100 से 100 काट देंगे कि नहीं? और आपको पता है कि कैंडल की जो है वो आधी है, सीपी सीपी का रेशियो दिया हुआ है आधी है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं भाई साहब कि जो पेन वाली है इसकी जगह मैं 2 लिख लूं और इसकी जगह 1 लिख लूं, क्योंकि मात्रा तो बराबर ही है। बोलो चल जाएगा कि नहीं? अरे बोल दो तुम बस, चल जाएगा। क्योंकि भाई वो अरे 10 की भी डबल ही होगी और आधी होगी, तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा कि नहीं? तो यहां पे अगर मैं इस 2 को भी नीचे ले आऊं तो आप बोलोगे यहां तो 1 ही रह जाएगा, 1 कैंडल की एसपी रह जाएगी यहां तो बस। और मैं बोलूं कि अगर यहां 3 को यहीं रहने दें तो 1 पेन की एसपी रह जाएगी, इधर आ जाएगी। यही तो पूछ रहा सवाल में कि 1 कैंडल के एसपी और सीपी का अनुपात क्या है? 3/2। हाँ है? कैंडल की सीपी पेन की सीपी का आधा है, सीपी है। सवाल पढ़ो तो तुम पूरा। मैंने क्या बोला? सीपी बोला है ना, सीपी बोला है। उधर आवाज गलत गई है, इधर सारे बच्चे बोल रहे हैं सीपी बोला है। और जब यही दे दिया कि आधा तो रेशियो वहीं से निकल गया 1:2, फिर करने की जरूरत क्या है कुछ? नहीं नहीं दोनों सीपी हैं। देखा ना बेटी आपने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है द सीपी ऑफ कैंडल इज हाफ द सीपी ऑफ द पेन। बताओ अब मैं कैसे मान लू इस बच्ची ने लिखा है? तो मोस्ट सिंसियर बच्ची है हमारी क्लास की, यही बोला था। देखो बीच में लास्ट में क्या बोला है क्या नहीं बोला, जो बोला है वही सच है। कोई नहीं का मतलब क्या? अच्छा तुम एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर, चलो कोई नहीं, रुक जाओ बेटा। आपने क्या लिखा है? अरे कोई नहीं, गलती हो गई होगी, अब तुम दोबारा सही कर लो उसको। ये सवाल बहुत अच्छा है और हमने इसको इतने कम लाइन में भी कर दिया। देखो हमने क्या किया है पता है? हमने परसेंट प्रॉफिट को इक्वेट किया है परसेंट लॉस के, और परसेंट प्रॉफिट निकलता है P/CP गुणा 100, और ये परसेंट लॉस निकलता है लॉस बटे सीपी गुणा 100। तो बस मैंने यही फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और उत्तर आ गया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां अंकल चले गए। यार उम्र थी 86 साल के थे,
मेरी जो बुआ है वो मेरे पापा से 29 साल बड़ी हैं, उनके हस्बैंड गए 29 साल, उतनी मेरी उम्र है, इतना गैप है। हाँ हाँ, अभी लगेगा। कहाँ? अरे नहीं, मैं 1 बजे के बाद जाऊंगा, ऐसा क्या अर्जेंट है। नमस्ते भाई।